अभी 2-3 दिन पहले केजरीवाल जी ने एक पंजाब की जनसभा में कहा कि पंजाब की महिलाओं को वो 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से महिला भत्ता देंगे यदि उनकी सरकार वहाँ आती है। केजरीवाल जी बहुत सारे वादे कर रहे हैं और उन वादों में एक वादा आपने ये भी देखा। मेरे मन में आया कि चलो इसका ही एक एनालिसिस कर लिया जाए कि यदि वो ऐसा करते हैं, यदि पंजाब में उनकी सरकार आती है कि नहीं आती ये तो हमको नहीं मालूम, पर दिल्ली में यदि वो इस तरीके का वादा करते और दिल्ली में यदि सरकार उनकी है चूंकि, तो इसलिए ज़्यादा रेलेवेंट है यही कि यहीं की एनालिसिस कर लिया जाए। तो दिल्ली में लगभग 2 करोड़ जनसंख्या है और 2 करोड़ जनसंख्या में लगभग 1 करोड़ हम महिलाओं को मान लें। अब 1 करोड़ महिलाओं में यदि 1,000 रुपये वो देते हैं और 12 महीने तक देते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 12,000 करोड़ रुपए का खर्चा पर ईयर आएगा। अब 12,000 करोड़ रुपए का खर्चा कितना बड़ा खर्चा है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में देखें तो टोटल एक्सपेंडिचर जो उनका है पूरे दिल्ली का वो 69,000 करोड़ है और उसमें से यदि ये 12,000 करोड़ रुपए खाली इसी तरीके से लोगों को महिला भत्ता के रूप में दे दें जो कि लगभग 17-18% होता है, तो देश कितनी जल्दी, देश क्यों कहूं मैं, दिल्ली कितनी जल्दी बर्बाद हो जाएगा। इस साल का जो बजट है जिसमें उन्होंने 69,000 करोड़ का बजट बताया एक्सपेंडिचर का, उसमें से यदि 12,000 करोड़ रुपए इसमें लग जाते हैं तो जो फिजिकल डेफिसिट है 10,000 करोड़ का वो बढ़कर 22,000-23,000 करोड़ हो जाएगा। जो टर्नओवर है, जो टोटल इनका बजट है जिसको एक्सपेंडिचर बजट कहते हैं ये, उसका लगभग 35% ये अमाउंट है। मींस 35% केवल और केवल अपने टोटल बजट का जो 10,000 करोड़ का डेफिसिट होगा फिजिकल डेफिसिट और ये 12,000 करोड़ का ये मिलाकर 35% टोटल एक्सपेंडिचर का खाली महिलाओं को 1,000 रुपए देकर वो बर्बाद करना चाहते हैं। अब ये वोट खरीदना है उनको। उन्होंने कई पॉलिसीज दिल्ली में भी लाए। जब आपको याद होगा कि जब शीला जी की सरकार थी तो वो ये कहते थे कि जो डिस्कॉम कंपनी में सब्सिडीज दी जाती है वो 300 करोड़ की है, वो आएंगे तो बहुत अच्छा कर देंगे और सब्सिडीज को कम कर देंगे, सिस्टम ऐसा बना देंगे कि सब्सिडीज कम देनी पड़े। तो क्या हुआ, आज उनके आने के 7 सालों के बाद जो 300 करोड़ की सब्सिडीज थी वो बढ़ के 3300 करोड़ हो गई। इतना अच्छा सिस्टम बनाया उन्होंने कि सब्सिडीज कम होने की जगह पर 10 गुना बढ़ गई, लगभग उससे भी ज्यादा 11 गुना। ये तो बिजली विभाग में काम हो गया। डीटीसी का देख लेते हैं क्योंकि उसको भी फ्री में देते हैं, ये चलाते हैं महिलाओं के लिए। डीटीसी के समय पे मैं यदि कंपैरिजन करूं तो 2013-14 के आसपास लगभग 700-750 करोड़ रुपए का डेफिसिट रहता था, लॉस रहता था। सब्सिडीज दी जाती थी उसको चलाने के लिए। अब वो बढ़कर 1800 करोड़ हो गया, अप्रॉक्सीमेटली डबल से भी ज्यादा हो गया, 2.5 गुना हो गया। यहां पे कितना अच्छा चलाया उन्होंने कि वो भी डबल से ज्यादा हो गया। जल बोर्ड का देख लेते हैं क्योंकि पानी भी फ्री है। पानी में जब उन्होंने सरकार संभाली, जल बोर्ड में लगभग 1400 करोड़ रुपए का सरप्लस मनी था और वो 1400 करोड़ रुपए हम लोग नए इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए, जहां पे कहीं इमरजेंसी फंड्स जरूरत पड़ते थे, उसको यूज करते थे और लगातार जल बोर्ड ठीक ठाक चल रहा था वर्षों से। जब केजरीवाल जी की सरकार आ गई तो वो जो सरप्लस 1400 करोड़ था वो कम होते 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 इतना कम हो गया कि अभी एक टेंटेटिव फिगर है
जो सरप्लस 1400 होता था वो अभी 56,000 करोड़ रुपए के माइनस में है, लॉस में है। अब आप देखिए, 3 चीजें उन्होंने दिल्ली में दी, फ्री पानी, बिजली और डीटीसी का सफर। और क्या हुआ तीनों में? पूरे पूरे दिल्ली को एक बहुत बड़े कंगाली की स्थिति पे ले आए। अब कर क्यों रहे हैं वो? उनको कभी वोट चाहिए होता है, और जब वोट चाहिए होता है तो अलग से अलग हर बार कुछ ना कुछ उन्होंने इस तरीके के जुमले बोलने होते हैं या इस तरीके की प्लान करने पड़ते हैं जिससे कि वोट उनके पास आ जाए। एक उनके मित्र, बड़े प्रवक्ता मित्र थे, एक टीवी चैनल पे हमसे डिस्कशन कर रहे थे, तो वो कह रहे थे देखिए हमारा बजट तब भी प्रॉफिट में है, हम कुछ भी करें, किसी को भी कितना भी सब्सिडीज बढ़ा दें, कितना भी फ्री कर दें, बजट मेरा प्रॉफिट में है। भाई फिजिकल डेफिसिट जो 10,000 करोड़ का है वो क्या प्रॉफिट होता है? पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न कि दिल्ली सरकार का जो मेन काम है विकास करना, कि हर साल कुछ अच्छे स्कूल बनाए जाएं जिससे एजुकेशन का काम हो, तो 7 सालों में एक भी स्कूल नहीं बनाया, क्योंकि पैसा खर्ची करने के लिए है ही नहीं, सब फ्री में बांट दिया है इन्होंने। क्योंकि शिक्षा नीति को वो कहते हैं वर्ल्ड क्लास का है, तो क्या किया इन्होंने? उन्हीं स्कूलों को रंग रोगन करा के, बिना नया स्कूल चालू किए, एक भी 500 स्कूल बनाने थे पहले काल में, उनको एक भी नहीं बनाया उन्होंने। और उसी स्कूलों में कभी टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग करा के और एडवर्टीजमेंट करके कि हमारा जो स्कूल है वो वर्ल्ड क्लास स्कूल हो गए, हमारी शिक्षा है वो वर्ल्ड क्लास शिक्षा हो गई, तो उसमें कोई खर्चा नहीं कर दिया। फिर दूसरा, सरकार क्या करती है? हॉस्पिटल बनाती है। कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया पहले 5 सालों 6 सालों में, और अभी आपने कोविड में देख लिया है, कोविड में एक भी हॉस्पिटल उनके काल में नया नहीं बना। जो चालू कर गई थी शीला दीक्षित जी कांग्रेस के सरकार में, उसको भी, द्वारिका वाले हॉस्पिटल को भी चालू नहीं कर पाए 6-7 सालों में। हाँ, वो कहते हैं कि हमने कुछ मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, और मोहल्ला क्लिनिक की हालत इस समय पे किसी कूड़ा घर के हालत से ज्यादा अच्छी नहीं है, और इसको हमने कोविड काल में भी देखा है। तीसरा, जब एजुकेशन में नहीं खर्चा हुआ, हेल्थ में खर्चा नहीं हुआ कोई, तो शायद हमको लगा कि रोड पे खर्चा हुआ होगा, कुछ फ्लाईओवर बना दिए होंगे, तो एक भी नया फ्लाईओवर पिछले 7 सालों में नहीं बना, एक भी नई रोड नहीं बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर एक भी नया कॉलेज नहीं बना, और उसके ऊपर तो ऊपर एक स्टेडियम नहीं बनाया। आप सोचो कि दिल्ली कैसे चल रहा है। दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा चरमरा गया है, कंगाल हो गया है। और यही यदि केजरीवाल का दिल्ली मॉडल है जिसको वो रेप्लिकेट करना चाहते हैं और भी स्टेट्स में, और आपको मालूम है कि क्या किसी को फ्री में दिया जाना चाहिए कुछ भी? और क्यों दिया जाना चाहिए? और उससे क्या फायदा होगा? यदि 1,000 रुपए हर महिला को दे भी देंगे वो, तो उसको क्या फायदा होगा? क्या 1,000 रुपए में उसका घर चल जाएगा? क्या 200 रुपए जो बिजली की माफ किया था, 200 यूनिट तक जो चार्जेस नहीं लगेंगे, उसका कुछ 600-700 रुपए बिल आता है, उसको भी यदि माफ कर रहे हो आप, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? यदि उसकी जगह पे आपने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया होता, जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं जो लोग, उनके लिए नाली बना दी होती, रोड बना दिया होता। और आपने तो कहा था कि हम सब घर में नल से जल देंगे, वो भी नहीं दिया आपने। वो सब्सिडी ना देकर यदि लोगों को व्यवस्थाएं दे दी होती, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया होता, तो शायद दिल्ली की कायाकल्प हो जाती है। आप चले थे दिल्ली की यमुना नदी को थेम्स नदी बनाने के लिए, और यमुना नदी नदी ना रहकर एक नाले की तरीके से परिवर्तित हो गई। एक भी एसटीपी प्लांट नहीं लगाया। 17 लोकेशन पर यमुना नदी के अंदर पानी गिर रहा है, नालों का केमिकल्स जा रहे हैं। यदि यही केजरीवाल मॉडल है तो हमको शर्म आती है कि ऐसे मॉडल को वो पंजाब, उत्तराखंड और हर जगह रेप्लिकेट करना चाहते हैं। और झूठ की तो इतनी बड़ी लिमिट है,
मेरे को लगता है कि यदि किसी ने पीएचडी करी हो झूठ के ऊपर, तो उसमें टॉप करने वाले में अरविंद केजरीवाल होंगे। उत्तराखंड में जाके बोलते हैं कि यदि मेरी सरकार आई तो हम 1 लाख लोगों को जॉब देंगे। अरे भाई, 7 साल से तुम्हारी सरकार दिल्ली में है, 14 लाख लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया है, 423 लोगों को आपने जॉब दिया है। यदि 7 सालों में 423 लोगों को दिल्ली में तुम जॉब दे पाए हो, तो उत्तराखंड में क्यों झूठ बोले हो जाके? और किसको बता रहे हो आप कि हम 1 लाख लोगों को कैसे बना दोगे? लोगों को बेवकूफ समझ रहे हो क्या आप कि पंजाब में बोलोगे हम ये कर देंगे, उत्तराखंड में बोलोगे हम, उत्तराखंड में बोला उन्होंने कि हमको जो बेरोजगार भत्ता है हम हर उस युवक को देंगे जो जिसके पास जॉब नहीं होगा। भैया, आपने तो यहां के लिए भी कहा था, आज 7 सालों में एक आदमी को भी बेरोजगार भत्ता दिया क्या आपने? फिर हमसे कहते हो कि हमारी सरकार के पास तो पैसा नहीं है। अरे सरकार के पास पैसा कहां से आएगा जब आप इस तरीके से लुटाओगे? अब कहां लुटा रहे हो? एडवर्टीजमेंट में, जहां पे कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा हो रहा है। कितने हजार करोड़ रुपए आपने खाली सिविल डिफेंस के लोगों को हायर करके उसके ऊपर बर्बाद कर दिया, जिसका कोई यूज नहीं हुआ। आज भी रोड के ऊपर लोग खड़े हुए हैं, ऑन ऑफ, पोल्यूशन खत्म नहीं हुआ। कोरोना में इतने लोगों को आपने, सिविल डिफेंस को लोगों को जगह जगह रेड जोन में लगा दिया, कुछ फायदा हुआ क्या? अब पैसा बर्बाद इसलिए कर रहे हो कि इस तरीके से लोगों को हम पैसा दे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में ना तैयार करे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टूट रहा है। एक एक रोड, रिंग रोड में जो 1 घंटे में ठीक हुआ करती थी, वो 24-24 घंटे और कई कई दिन तक ठीक नहीं होती है। रोड धसी है तो धसी रहने दो। ये आपका मॉडल है केजरीवाल जी, और सब पैसे की मार को रोते रहते हो। तुम तो बहुत आम आदमी थे, ना घर लेना था, ना गाड़ी लेनी थी, ना सिक्योरिटी लेनी थी। गाड़ी भी बड़ी वाली ले रखी, कोई दिक्कत नहीं, सिक्योरिटी लेनी ही चाहिए आपको। घर आपने 10,000 गज का ले लिया, फ्लैट की बात करते थे, और अब घर में आप 20 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बना रहे हो, वो भी आरओ वाटर का स्विमिंग पूल, ठंडा गर्म भी होगा वो। तो दिल्ली की जनता को आप बहुत बेवकूफ बना चुके हो। उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में, यूपी में, जहां आप इस तरीके के भाषण दे रहे हैं, आप बोलने से पहले 4 बार सोचिए। और आप जनता के बीच में मैं आके इस बात को कहना चाहता हूं कि इस बहुरूपिये की बात को विश्वास मत करना, क्योंकि वो ढीली शर्ट पहन के, ढीली पैंट पहन के, घिसी हुई सैंडल पहनकर आपके बीच में आएगा और कहेगा मैं तो आम आदमी हूं। पर वही व्यक्ति अपने घर में 20 करोड़ रुपए का एके बिल्डर को पीडब्ल्यूडी की ओर से स्विमिंग पूल का ऑर्डर बनवाकर रहता है, तो दिखाने के दांत और खाने के दांत और हैं केजरीवाल के। इसलिए सभी जनताओं को मैं एक बार फिर से बताता हूं कि इस बहुरूपिया केजरीवाल का सच्चा स्वरूप देखना हो तो एक बार दिल्ली जरूर आ जाओ, क्योंकि यह हर चीज में किसी पर इल्जाम लगा देगा। यदि ऑक्सीजन नहीं मिली तो केंद्र की गलती, दिल्ली में पानी की जब शॉर्टेज हुई गर्मियों में तो बोला हरियाणा पानी नहीं दे रहा। अब पानी गंदा आया यमुना नदी में छठ पूजा के समय पर, जब गंदगी थी, पोल्यूशन था, तब कहा कि ये तो हरियाणा और यूपी का इरिगेशन डिपार्टमेंट गंदा पानी डाल देता है यमुना नदी में। पोल्यूशन हो गया तो पंजाब में पराली जल रही। इनको कुछ नहीं करना, खाली नाटकबाजी करनी है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं करना। जो दिल्ली की मेट्रो बहुत तेजी से बन रही थी वो इनके शासनकाल में आके रुक गई। बाकी जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं दुनिया भर की, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे आवास योजना हो, जो भी योजना हो, वो दिल्ली में एप्लीकेबल नहीं है और दिल्ली के लोग दुखी हैं और दुखी हो रहे हैं। ये कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं कि इस बहुरूपियों को जरूर पहचानो, जरूर पहचानो, जरूर पहचानो। जय हिंद।